साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बड़ी जद्दोजहद के बाद पंजाब विधानसभा का सेशन 27 सितंबर को शुरू हुआ और आज उसकी दूसरी बैठक थी जो 2 बजे से 6:30 बजे तक चलनी थी। कार्यवाही के सब्जेक्ट्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हो चुके होते हैं। वैसे तो किसी भी सदस्य को नोटिस देने का अधिकार प्रोरोगेशन के बाद होता है, परंतु लास्ट प्रोरोगेशन के बाद इतने क्वेश्चंस भी विधानसभा में आए नहीं बताए गए कि किसी दिन की लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भी बन सके। सदस्यों को अपने पार्लियामेंट्री फंक्शंस के बारे में अलर्ट रहने की जरूरत है, जिससे कि जनता की सेवा अच्छी तरह हो सके। आज प्राइवेट बिजनेस का दिन रखा हुआ था और जैसा कि पता चला है कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से लिस्ट ऑफ बिजनेस पर 3 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस आए थे जिन पर सदन में बहस होनी थी। एक था शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरीज के छात्रों को स्कॉलरशिप देर से देने के कारण उनके सर्टिफिकेट्स रुक जाने के कारण जो प्रॉब्लम आती थी उसको दूर करने के लिए हल निकालना। लेकिन इस पर बहस तो हुई, शोर शराब के बीच इसको पास किया गया और विघ्न पैदा होती रही। दूसरा विशेष रेजोल्यूशन जो था वो यूथ के बारे में था कि पंजाब के यूथ्स को, स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए और कैसे उनको एनकरेज किया जाए जिससे कि वे स्पोर्ट्स के फील्ड में देश और विदेश में अपना नाम कर सकें। इस पर बहस तो शुरू हुई, लेकिन इस पर भी बहस के दौरान विघ्न पैदा होता रहा, जिसके कारण यह बगैर बहस के ही रह गया और हाउस को 1 घंटे पहले स्थगित करना पड़ा। तीसरा रेजोल्यूशन जो बहुत ही विशेष महत्व का था और जिससे आज देश प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया जिससे आज परेशान है वह है प्रदूषण। एक प्रस्ताव था सदस्यों की तरफ से कि पराली द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को प्रदेश में किस तरह रोका जाए। यह बड़े ही कमाल की और अजीब की बात है कि ऐसे विशेष महत्व के विषय पर भी सदन में बहस नहीं हो सकी और वह भी शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। यह बताना आवश्यक है कि 117 सदस्यों के सदन में बीएसी में डिसाइड होने के बावजूद भी सिर्फ 3 सदस्य ही अपने पब्लिक इंटरेस्ट के रेजोल्यूशंस दे पाए। बाकी सदस्य न तो प्रस्ताव दे पाए और न ही ऐसे महत्व के विषयों पर चर्चा करने के लिए ठोस हल निकालने का सुझाव देने के लिए सदन में बहस कर पाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइवेट बिजनेस को विशेष महत्व दिया जाता है। इसका कारण ये भी है कि इसके माध्यम से सदस्य अपने बात को, जनता के हित के बात को रेजोल्यूशंस व बिल के माध्यम से उठा सकता है और ऐसा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय भी हो चुका था, परंतु लोग यहाँ पर सिर्फ 3 रेजोल्यूशंस ही आए और वो भी शोर शराबे के बीच नहीं सारे पारित हो पाए। यहाँ पर यह मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में तो इस दिन को स्थगित भी नहीं किया जा सकता। हालांकि इंडिया में ये प्रेसिडेंट है कि इसको स्थगित कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो किसी भी सदस्य का, किसी भी जनता के आदमी का इशू उठा सकते हैं, उठाने के लिए वो सक्षम है। सदस्यों द्वारा सदन में मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्शन उठाना कई कारणों से ठीक प्रतीत नहीं लगता। प्रथम यह है कि मोशंस पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस प्रेसिडेंट्स के बेस पर स्पीकर साहब ने शायद बीएसी की रिपोर्ट के बेस पर इसको एडमिट किया है और इस पर बहस होने पर जनता को फायदा ही होगा यदि सदन में सदस्य अपनी बात रखने में सफल हो जाते हैं। अतः जनता की आवाज़ उठाने के लिए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को एक अच्छी डिवाइस मानते हुए 117 सदस्यों को जनता की आवाज़ उठाने के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जहां तक एक मंत्री जी के अगेंस्ट एलिज्ड वीडियो की लीकेज का प्रश्न है, वह मामला नोटिस द्वारा सदन में उठाया जा सकता था और उस पर
किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए कोशिश की जा सकती थी। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की ये हेल्थ प्रैक्टिस होती। बहुत सी बातें कहकर इसके बारे में रिकॉर्ड पर लाई जा सकती थी, परंतु ये बात भी सदन में नहीं उठ पाई। पंजाब विधानसभा का सेशन कंटिन्यू है। प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं का भंडार है। ऐसे में सदस्यों द्वारा सदन के वैल्यूएबल टाइम को जनता की प्रॉब्लम्स के बारे में, जनता की जरूरत के बारे इस्तेमाल करना बेनिफिशियल होता है। दर्शकों को मैं एक बात स्पष्ट करता हूं कि जो सदस्य अपनी बात जनता के हित में, लोक हित में सदन में रखने में सफल रहता है, गवर्नमेंट उसी बात पर एक्ट करती है। जो सदस्य अपनी बात सदन में नहीं रख पाते, उससे जनता की सेवा नहीं, जनता के धन की बर्बादी ही होती है। इसलिए लेजिस्लेटिव बॉडीज जनता के बेनिफिट के लिए काम करती हैं और सदस्यों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पार्लियामेंट्री फंक्शंस के निभाने चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। तभी मैं बता देना चाहता हूं कि सेशन पर जनता का धन 6-7 रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से खर्चा होता है। तो जनता का धन सेशन के ऊपर खर्च होता है। हमारा सबका, जनता का, सदस्यों का ये दायित्व है कि हम जनता के हित के मामले उठाएं और जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।